गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी डॉक्टर सुमन शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि थायराइड पेशेंट को कौन से खाने जो हैं वो कम खाने चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनकी जो दवाई है उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन हो और उनका थायराइड ग्रंथि भी अच्छे से काम करे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ सोया प्रोडक्ट को। फ्रेंड, जो सोयाबीन है उसके अंदर एक आइसोफ्लेविन नाम का रसायन पाया जाता है, जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि के हार्मोन प्रोडक्शन में और हमारी जो हम दवाई लेते हैं आयोडीन की एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है। तो फ्रेंड्स, हमें सोया प्रोडक्ट कम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि सोया प्रोडक्ट क्या क्या आते हैं। आजकल लोग वीगन होते जा रहे हैं, तो जैसे ही वीगन होते हैं तो उनके लिए सारे डेयरी प्रोडक्ट बंद हो जाते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट मिल्क में सोया मिल्क यूज़ करते हैं। सोया पनीर होता है जो टोफू के रूप में मिलता है। सोया बड़ियाँ आती हैं, सोया टेम्पे, मीज़ो, बहुत सारे सोया के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। बड़े शहरों में तो वेजिटेबल मीट के नाम से भी मिलने लगा है, वो भी सोया होता है। तो फ्रेंड्स, हमें सोया का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 पे आता है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। इसमें हमारी 4-5 सब्जियाँ आती हैं। बंद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली एंड केले नाम की सब्जी। तो इन सब्जियों में हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें नहीं लें। इनको लेने से हमारी आयोडीन की अब्जॉर्प्शन प्लस हमारा थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है। अगर हम इसे लेना चाहते हैं तो हमें उस टैबलेट के कम से कम 3-4 घंटे के फ़र्क से लेना चाहिए और पका के लेना चाहिए, कच्ची नहीं लेनी चाहिए। और आगे है मात्रा, 150 से 200 ग्राम से ऊपर नहीं लेनी चाहिए। वीकली आप 1-2 बार अगर नहीं रह सकते तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा ग्लूटेन। आइए मैं बताती हूँ। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि ग्रेन्स में पाया जाता है। ग्लूटेन की कई लोगों में एलर्जी पाई जाती है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके इरिटेशन करके हमें डाइजेशन के सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें ब्लोटिंग, गैस, नोज़िया, वॉमिटिंग, बहुत सारे ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। तो थायराइड पेशेंट को जो है वो ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए। ग्लूटेन जिन लोगों को माना जाता है कि थायराइड होता है, उन्हें एक सीलिएक डिजीज़ होने का खतरा रहता है, क्योंकि जो थायराइड है इसे ऑटोइम्यून डिजीज़ माना जाता है। तो इसी के साथ जो सीलिएक है वो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर सबको थायराइड है सबको होगी, बट पॉसिबिलिटी होने की ज़्यादा रहती है। सीलिएक डिजीज़ जो है वो हमारी आंतड़िक की बीमारी है, जिसमें हमारी आंत की एब्जॉर्प्शन में फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमें ग्लूटेन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो ग्लूटेन में हमारे सारे ग्रेन्स आते हैं, जिसमें हमारा गेहूँ है, सूजी है, आपका ओट्स हैं, इन सब में ग्लूटेन पाया जाता है। अगर आपको इनको खाना भी है तो आप प्रोसेस्ड ग्लूटेन ना लें, जैसे मैदा वगैरह की बनी हुई चीज़ें ना लें। फिर भी आप होल ग्रेन जो है यूज़ कर सकते हैं और मात्रा कम करके। और वही वाला हम याद रखेंगे कि हमारी गोली से फ़र्क रहना चाहिए, ताकि हमारी गोली की एब्जॉर्प्शन इससे ना आए। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारे फ्राइड फूड। फ्राइड फूड जो हैं उसमें सब तले हुए चीज़ें आ जाती हैं। आपके जितने भी पकौड़े, बड़े, जो भी आप खाते हैं, तला हुआ, पूड़ी, कचौड़ी, सब आएगा इसमें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि थायराइड पेशेंट में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वो वैसे ही उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ये सब ज़्यादा होता है। जब हम ये सब फ्राइड फूड और ये सब खाएंगे तो और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा और हम हार्ट की डिजीज़ भी साथ में आएगी हमें। तो फ्रेंड्स, हमें इन तले हुए चीज़ों से परहेज़ बनाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड। जितने भी पैक में बंद फूड हैं, चाहे वो डब्बे में बंद है, चाहे वो पैकेट में बंद है, वो हमको यूज़ नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? उनमें वो प्रोसेस्ड होते हैं, बनाए गए होते हैं, और उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा सॉल्ट यूज़ होता है, बहुत सारा ऑयल यूज़ होता है। क्योंकि सॉल्ट हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा और फ्लूइड रिटेंशन होगी, वेट गेन होगा, और थायराइड पेशेंट में वेट कम करना थोड़ा नॉर्मल पेशेंट के बजाय थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम ये सब डाइट बता रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल हमारे पास क्लाइंट है और थायराइड वाला क्लाइंट है, तो सेम डाइट पे, सेम एक्सरसाइज पे नॉर्मल क्लाइंट अगर
एक वीक में 2 केजी कम करता है, तो हमारा थायराइड पेशेंट जो है वो उतनी ही मेहनत करने पे 0.5 केजी लूज़ करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आसान नहीं है, थायराइड वाले पेशेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कोशिश करें कि हम उस चक्कर में फंसे ना, जो धीरे धीरे खा के हमें पता नहीं चलता और हम उसके प्रोन तो हैं ही, थायराइड है तो वेट गेन होने के प्रोन है। तो हम अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम उससे बचे रहेंगे। तो इसमें आपके सारे प्रोसेस्ड फूड में आ जाएंगे, आपके चिप्स हैं, आपके अचार हैं, आपके जितनी भी चीज़ें उसमें आती हैं, सॉस हैं। पैक्ड प्रिजर्व फूड नहीं लेना, और इसके बाद भी आप एक पैकेट पे न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर देखें। जब भी आप कुछ खाने का लें तो ये एक आदत डालें कि उसमें जो हम खाना है हमने उसमें क्या क्या डला हुआ है और हम कितना खा रहे हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आता है कॉफ़ी। लोग कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं कि उनको कॉफ़ी अच्छी लगती है। कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, कोई बुरी बात नहीं है। कॉफ़ी के अंदर एक रसायन है जो कैफ़ीन नाम से जाना जाता है, वो हमारे ब्रेन का स्टिमुलेंट भी है। बट थायराइड पेशेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वैसे तो उनको कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, बट अगर उन्हें कॉफ़ी पीने का मन है तो मॉर्निंग में टैबलेट के साथ उनका 45 मिनट का गैप होना चाहिए, और पूरे दिन में एक से दो कॉफ़ी ही सफिशेंट है। इससे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो थायराइड पेशेंट के लिए हानिकारक है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा शुगर। फ्रेंड्स, जो ये वाइट शुगर की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, इसमें प्योर कैलोरीज ही हैं, और सीधी जाके ये सिंपल ग्लूकोज है। एकदम जैसे हम खाते हैं एकदम हमारा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में राइज करता है, एकदम से एब्जॉर्ब होता है, और कैलोरी ज़्यादा होने से फिर हम उसी चक्कर में आने के हो जाते हैं। हमारा वेट बढ़ेगा तो हमारा लिवर फैटी होएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होके डायबिटीज़ होएगी, हार्ट डिसीज़ होएगी। फिर से हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक ही लाइन में हमें बताएगा, आप दवाई तो ले लीजिए मेरे से, पर वेट लॉस करके आइए। तो फ्रेंड्स, एक इशारा है कि आप वेट बढ़ने मत दीजिए, आप सिंपल शुगर को बिल्कुल मना करिए। किसी भी रूप में से सिंपल शुगर नहीं लेनी, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो हिडन है। हिडन भी बहुत सारी शुगर आती हैं जो हमें नहीं पता चलता कि वो शुगर है। वो आप अगर उस पर पढ़ोगे ना तो सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ये सब शुगर के ही दूसरे नाम हैं। तो जिसमें भी ये लिखा होता है आपको वो नहीं लेना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है अल्कोहल। थायराइड पेशेंट के लिए किसी भी रूप में अल्कोहल, चाहे वो बियर है, चाहे विस्की है, चाहे वाइन है, ऐसा साइंस में पाया गया है कि थायराइड की प्रोडक्शन में और आयोडीन की उसमें वो बाधा डालती है। और उससे भी ऊपर अल्कोहल में कोई भी कैलोरीज नहीं होती, वो सब कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, प्योर कैलोरीज ही होती हैं, कैलोरीज ही होती हैं। तो अगेन जब हम अल्कोहल लेते हैं वो एडिक्टिव होती है, हम बार बार लेते हैं और हमारी कैलोरी गेन होती है, और उसके साथ हम फिर वही जो मैंने मना किया फ्राइड फूड वो हम खाते हैं। तो डबल आपका BMI बढ़ने की तैयारी हो जाती है, आपका वेट बढ़ता है, फिर से वही साइकिल में आप घुस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हमें कोई भी चीज़ जो रॉ कैलोरी हैं, जो ली और सीधे हमारे ब्लड में गई और एकदम से उसने हमें बना दिया, वो हमको नहीं लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारे फाइबर। अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि फ़ाइबर हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा फ़ाइबर नहीं लेना। इसका मतलब समझिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 25 से 30 ग्राम फाइबर जो है वो हम नॉर्मल मानते हैं। तो कई बार डॉक्टर ने बोला कि आपको फ़ाइबर ज़्यादा लेना है, तो हम उस पे आते हैं कि मुझे तो डॉक्टर ने बोला है मुझे फ़ाइबर ही लेना है, तो हम इतना ज़्यादा फ़ाइबर ले लेते हैं तो वो हमें दिक्कत करता है। वैसे नॉर्मली फ़ाइबर अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो वो हमें हमारी गट हेल्थ का ध्यान रखता है, हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, देर तक हमारी गट में रहता है, हमारी कॉन्स्टिपेशन नहीं रखता, और जहाँ तक बहुत सारे कैंसर को होने से भी रोकने की वो रखता है क्षमता। बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो आपकी जो आपकी थायराइड की टैबलेट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। आपको जब आप डॉक्टर पे जाएंगे, आपका दवाई बढ़ने के बावजूद भी थायराइड का सेम लेवल मिलेगा, और डॉक्टर को समझ भी नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डाइट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको फ़ाइबर यूज़ भी करना है तो आप गोली खाने के 3-4 घंटे के बाद ही फ़ाइबर लीजिए, उसके बीच में नहीं लें। उसके बाद कुछ रैंडम फूड्स हैं जो माने जाते हैं कि थायराइड पेशेंट कम यूज़ करे,
तो अच्छा रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें हम एक पीच नाम का सीज़नल फ्रूट है, जो कि वैसे बहुत हेल्दी और अच्छा होता है लोगों को खाने के लिए, बट हम थायराइड पेशेंट को बताते हैं कि आप थोड़ा उसको अवॉइड करें। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हैं, वेरी गुड हैं, बट थायराइड पेशेंट के लिए उसको थोड़ा सा कम रखने को बोला जाता है। नट्स में पीनट्स के लिए एंड वॉलनट्स के लिए, वैसे तो उनमें इतने एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्रोटीन हैं, बट थायराइड पेशेंट को उसके लिए थोड़ा कम खाने के लिए बोला जाता है। मूली है, शलगम है, ये चीज़ें अगर थायराइड पेशेंट कम रखें तो उनका जो है टैबलेट का भी एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और थायराइड ग्लैंड की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे चेंजेस हैं फूड में, जो कि हम फिटनेस में लोगों को देते हैं, तो उससे हम काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट पाते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको कहीं थोड़ी सी भी हेल्प करे तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और सब्सक्राइब करें। कल मैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।